सो हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज हम ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ छोटी छोटी टर्म्स भी समझी थी, जैसे डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होती हैं, पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें कवर अप की थी। तो आज हमें थोड़ा आगे चलना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। पोलिनोमियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो टर्म्स के बेसिस पर और दूसरा डिग्री के बेसिस पर। अब टर्म्स और डिग्री, ये दोनों टर्म भी हमने पीछे पढ़ ली थी। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स जब हम कोफिशिएंट और वेरिएबल को एक साथ रिलेशन में रखते हैं, तो मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में, तो वो टर्म बन जाती है। जैसे मैंने लिखा 2x²। अब मैंने 2x² लिखा है, तो बताइए टर्म है या नहीं है? तो ये टर्म बन जाएगी। क्यों बनेगी टर्म? क्योंकि ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल एक साथ रिलेशन में है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये हमारा टर्म बन जाएगा। तो टर्म से बनता है हमारा पोलिनोमियल। ये भी पढ़ाता है जितनी अदर टर्म्स होगी उनका अगर रिलेशन प्लस माइनस के साथ है तो वो पोलिनोमियल बन जाता है। ऐसी डिग्री पढ़ाता है हमने। डिग्री में क्या पढ़ा था? जो हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, उसको हम डिग्री बोल देते हैं। तो इन दोनों बेसिस पे हमने पोलिनोमियल को डिवाइड किया हुआ है। अब पढ़ते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पोलिनोमियल में आपको एक टर्म दिखती है बस, तो आपको बोल देना है वो मोनोमियल है। तीन तरह के पोलिनोमियल हो गए टर्म्स के बेसिस पर, एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। होते और भी है लेकिन आपको तीन ही पढ़ने हैं। अच्छा, तो टर्म्स के बेसिस पर कितने हो गए? तीन हो गए। अगर एक टर्म हुई तो क्या बोलना है उस पोलिनोमियल को? मोनोमियल। अब मोनो मतलब वन होता है। अब अगर दो टर्म हुई तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाय टू आ गया तो उसका मतलब टू टर्म्स होगी। किसी पोलिनोमियल में थ्री टर्म्स मिल गई तो आपको बोलना है ट्राइनोमियल। तो इस तरह से टर्म्स के बेसिस पर आपको ये डिवाइड कर देना है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी पोलिनोमियल में मेरे पास है z³। ये मेरे पास z³ दिया हुआ है, तो बताओ ये मोनोमियल है या फिर नहीं है? ये मोनोमियल है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक टर्म दिखाई दे रही है, और पोलिनोमियल भी है क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो हम बोलेंगे ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है। या फिर जैसे हमने ले लिया 4x, तो ये भी हमारा क्या हो गया? टर्म बन गई एक, तो हम बोलेंगे ये भी हमारा मोनोमियल है। अगर मैंने ले लिया खाली 11, तो ये भी हमारा क्या बन गया? ये भी हमारा पोलिनोमियल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि एक ही टर्म है। अब टर्म में कांस्टेंट वेरिएबल दोनों आने चाहिए, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो क्या करते हैं? वेरिएबल लगा दो और उसके ऊपर पावर 0 लगा दो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 ही होती है, तो 11 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोनोमियल के ये एग्जाम्पल हो गए। अब पढ़ेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल में कैसे बोलते हैं? बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होनी चाहिए एक पोलिनोमियल में। तो हम जैसे ले लेंगे 3x² + 4, ये हमारे किस में आ गया? बाइनोमियल में। क्यों? क्योंकि एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, और रिलेट किससे है? ये प्लस के साइन से। तो ये हमारा बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। जिस पोलिनोमियल में दो टर्म, तो वो बाइनोमियल। अब जैसे मैंने ले लिया 6z + 2y, तो ये भी हमारा क्या हो गया? पोलिनोमियल तो है ये हमारा बाइनोमियल हो गया। क्यों होंगे? क्योंकि दो टर्म मिल गई इसमें। अब बात करें ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल में क्या आना चाहिए? कि तीन टर्म होनी चाहिए। तीन टर्म वाले जो पोलिनोमियल होता है तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल कहलाते हैं। तीन टर्म वाले जो हमारे पोलिनोमियल होते हैं क्या कहलाते हैं? ट्राइनोमियल कहलाते हैं। तो अब जैसे थ्री टर्म्स में मैं ले लेती हूँ 4x² + 2xy + 1। अगर मैंने ये ले लिया तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया? ट्राइनोमियल का। कितनी टर्म आ गई? तीन, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमारी टर्म से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया कि टर्म से कैसे आइडेंटिफाई करें। अब बात आती है कि अगर पोलिनोमियल को हम डिग्री के बेसिस पर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? डिग्री के बेसिस पर भी हमने तीन में डिवाइड किया है। जैसे कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही है, या हाईएस्ट पावर 2 है, या हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम उन पोलिनोमियल को क्या नाम देंगे? अगर किसी पोलिनोमियल में आपको मिलती है डिग्री 1, तो आपको बोलना है लीनियर पोलिनोमियल।
और अगर किसी में मिलती है डिग्री 2 दैट इज़ हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल की 2 है, तो आपको बोल देना है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर किसी पोलिनोमियल में मिलता है आपको 3 डिग्री, दैट इज़ 3 हाईएस्ट पावर मिल गई, अगर सारे वेरिएबल में से हाईएस्ट 3 है पावर, तो आपको क्या बोल देना है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का 3, क्वाड्रेटिक में 2 और लीनियर में 1। तो इस तरह से डिग्री के बेसिस पर डिवाइड कर देना है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ लीनियर की, लीनियर में क्या होना चाहिए डिग्री 1, मतलब हाईएस्ट पावर ही 1 होनी चाहिए। अगर मैं ले लूँ खाली एक्स, ये एक्स ले लिया, तो बताओ ये एक्स डिग्री किसकी, कितनी डिग्री है इस एक्स की, सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या मान लेंगे 1। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया लीनियर का। या जैसे अगर मैं ले लूँ 2z+1, मैंने ले लिया 2z+1, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल की डिग्री होती है, वेरिएबल एक जगह दे रखा है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर है 1 और इसके पास तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया लीनियर पोलिनोमियल का। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर हमारी 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। अब जैसे मैं ले लेती हूँ 11y² - 3। अगर मैंने इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, तो बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक ही जगह दिख रहा है और इसकी पावर क्या है 2, इसके पास तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर ही क्या बन गई हमारी 2 बन गई। तो हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है 2। तो हम इसको कैसे नाम देंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अब बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 3, इसका मतलब पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 3। अब जैसे मैं ले लेती हूँ 4x³ - 1/5x² + 6, मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं इस तरह से एग्जांपल लेती हूँ, तो बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। इसमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसके पास क्या है पावर 3, इसके पास क्या है पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारी 3 हो गई। तो क्यूबिक के आपको इस तरह से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और अगर बात करें इनकी जनरल फॉर्म की, अगर मैं बात करूँ लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म वो क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, जनरल फॉर्म इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ एक ही होना चाहिए वेरिएबल जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ax+b, तो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये होता ही इसी फॉर्म में है। जैसे x का मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। और ये a और b क्या डिनोट करते हैं कि यहाँ पर हम कोई सा भी कॉन्स्टेंट नंबर, ये जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम रख सकते हैं। तो a और b हमारे कॉन्स्टेंट का काम करते हैं और ये x हमारा वेरिएबल का काम करता है जिसमें x की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो ये हमारी लीनियर की जनरल फॉर्म हो गई। और अगर बात करें क्वाड्रेटिक की क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 दिखनी चाहिए और यहाँ पर आसपास में इसके कोफिशिएंट या कांस्टेंट आ जाने चाहिए। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² की कोई वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, साथ में कांस्टेंट हो या ना हो, फिर क्या बोलेंगे +bx+c। अब होती तो ये बड़े से छोटा चलाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, तो हाईएस्ट पावर पहले 2 ले ली और फिर 1 हो तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, और फिर बाद में एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका मतलब क्या है x की पावर 0, तो 2 1 0 इस तरह से हो जाएगी। अब बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक की क्या होती है, क्यूबिक में क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 दिखनी चाहिए। अब उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर चलाते जाओ कि फिर उसके बाद वेरिएबल की 2 आएगी पावर, फिर 1 आएगी और फिर 0 आएगी। तो इसका क्या बनेगा, ax³ bx² cx+d। तो हमारी क्यूबिक की ये जनरल फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक की भी पढ़ ली और लीनियर की भी पढ़ ली। आई होप आपको ये जनरल फॉर्म भी समझ आ गई होगी और पोलिनोमियल्स को कैसे नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री में क्लासीफाई करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई करना है 3x² + 2, ये आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है। अब इसको दोनों में क्लासीफाई करना है, दोनों बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर भी और डिग्री के बेसिस पर भी। पहले करना है, ऐसे करना है आपको, तो ये जो पोलिनोमियल है इसको तो लिखना है टर्म्स के बेसिस पर ऊपर और डिग्री के बेसिस पर नीचे। तो आप भी अपने मन में सोचते रहना कि इसका आंसर क्या आएगा। अब जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, ये पोलिनोमियल है तो पहले करते हैं टर्म्स के ऊपर डिवाइड, कि टर्म्स से कैसे रिलेट करता है। ये कितनी टर्म दे रखी है इस पोलिनोमियल में, 1 2, जितने टर्म दे रखी है, अगर 2 टर्म है तो क्या बोल देते हैं उस पोलिनोमियल को, 2 मतलब बाय, तो क्या बोलेंगे बायनोमियल।
और अगर मैं बात करूँ इसे डिग्री के बेसिस पर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 2। अगर 2 दिखती है तो क्या बोलते हैं, क्वाड। क्वाड मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से टर्म और डिग्री के बेसिस पर आपने डिफाइन कर दिया। अब अगर बात करें 6z क्यूब, ये यहाँ पर 3 है पावर तो बोलेंगे क्यूब, तो 6z की पावर 3 ये दे रखा है, तो इसको भी टर्म्स और डिग्री के बेसिस पर क्लासीफाई करना है। पहले टर्म्स के ऊपर, इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म दिख रही है, सिर्फ एक, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, एक है तो क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे मोनो, तो मोनोमियल। टर्म के बेसिस पर क्या बोल दिया इसको, मोनोमियल। और अगर बात करें डिग्री के बेसिस पर, तो कितनी डिग्री है, हाईएस्ट पावर एक ही वेरिएबल तो इसकी पावर 3, तो बोलेंगे हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री 3 है। 3 होती है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो हमारा डिग्री क्या है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसमें दिया है पोलिनोमियल 4x³ + 9x² - 1, ये हमारा पोलिनोमियल है। अब बात करो इसको टर्म्स के ऊपर क्लासीफाई करो और डिग्री में भी क्लासीफाई करो। तो पहले टर्म्स का देखते हैं। इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म है, दिख रहा है 1 2 3, 3 टर्म है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया हमारा, ट्राई। तो 3 के लिए ट्राई, तो बोलेंगे ट्राइनोमियल। हमने टर्म्स से क्लासीफाई कर दिया। और अगर बात करें इसको डिग्री से, तो कितनी डिग्री है, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो हमारी डिग्री 3 है, तो क्या बोलेंगे, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आया और क्लासीफाई करने को बोला, तो आपको ये सारी जितनी भी टर्म्स है ये आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल में पता चल पा रहा है वर्ड से कांस्टेंट वर्ड आया हुआ है। तो कांस्टेंट का मतलब इस तरह के पोलिनोमियल जिनमें हमें वेरिएबल ना दिखाई दे, सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म दिखाई दे, जैसे 1 2 3 या 1/5, किस तरह की कांस्टेंट टर्म हमें बस दिखाई दे जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, तो उसको बोलता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे कि मैंने ले लिया 3, मैंने लिया 1/2 या 50, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के नंबर्स हम इसको किस में काउंट करेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल में। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है। 3 है तो सिर्फ 3 ही वैल्यू रहेगी। अगर 3 के साथ हम लगा देते x, 3 × x हो जाता है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -6, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से इस पूरी टर्म पर इफेक्ट पड़ना था। तब पूरी टर्म पर इफेक्ट पड़ेगा तो पूरी टर्म ही चेंज हो जाती है। लेकिन अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करें, तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब अब चेंज नहीं होगी तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, हमें वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, ये 3 1/2 50 इस तरह के पोलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल नहीं दिखता। अब बात करें कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री, अब डिग्री मैंने बताया था किसकी होती है, वेरिएबल की डिग्री फाइंड करते हैं हम। अब वेरिएबल की डिग्री फाइंड करने के लिए वेरिएबल भी होना चाहिए, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में वेरिएबल तो कोई दिखता ही नहीं है। और मैंने बताया था जहाँ पर हमें वेरिएबल लगाना हो, वेरिएबल दिख तो रहा नहीं है लेकिन हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल लगा दो, जैसे इसके साथ x लगा दो, तो उसके ऊपर पावर क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर वेरिएबल की पावर में 0 आ जाएगी तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। अब इसका मतलब 1 हो गया, तो 1/2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। इसका मतलब इस पोलिनोमियल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई आपसे डिग्री पूछेगा तो आप डिग्री क्या बताएंगे, इसकी डिग्री होती है 0। क्यों होती है, क्योंकि वेरिएबल होता नहीं। अब चाहिए तो वेरिएबल के ऊपर हमें पावर क्या लगानी पड़ेगी, 0, ताकि कोई इफेक्ट ना पहुँचे। अब पावर 0 लगाई, एक ही वेरिएबल है, अब जो वेरिएबल है उसकी पावर 0, तो हाईएस्ट पावर भी 0, जिसका मतलब हमारी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 0। तो हम बोलते हैं कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। ऐसी 5y की पावर 0 लगा दो, 3z की पावर 0 लगा दो। आप इस तरह से कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसी तरह ज़ीरो पोलिनोमियल। तो ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, एक इस तरह का पोलिनोमियल जिसमें ज़ीरो हो तो इसका एग्जांपल एक ही होता है बस कि ज़ीरो ले लिया खाली, तो ज़ीरो क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो पोलिनोमियल में काउंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ भी करो इसके साथ मल्टीप्लाई वाई की करो, या मल्टीप्लाई एक्स की करो, मल्टीप्लाई जेड की करो, या मल्टीप्लाई 2 की करो, किसी की भी करेंगे तो क्या आएगा, आंसर ओवरऑल 0 ही आना है हमारा। अब अगर 0 आएगा तो हम इसको बोल देते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। तो अगर कहीं पर 0 आ गया तो उसको बोलेंगे ज़ीरो पोलिनोमियल। अब बात करें कि ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है,
तो ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री के लिए भी हमें डिग्री निकालनी है, तो वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं ज़ीरो के साथ कोई भी वेरिएबल रखती हूँ, ज़ीरो के साथ मैंने y रखा, अब वेरिएबल है तो उसके ऊपर कोई पावर होनी चाहिए ताकि ज़ीरो का ज़ीरो रहे। अगर मैं y की पावर ज़ीरो रखती हूँ तो क्या हो गया, y की पावर ज़ीरो 1 हो गया। अब 0 × 1 कितना होता है, 0 ही होगा। और अगर सपोज़ करो मैंने रखा ज़ीरो के साथ z की पावर 5, अगर मैं ज़ीरो के अलावा पावर ज़ीरो के अलावा मैं 5, 6, 100, 10 कुछ भी रखती हूँ तो समझो कुछ भी आया, एनीथिंग, z की पावर 5 समझो कुछ भी आया, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का नंबर कुछ भी आया, फाइनली में तो ज़ीरो के साथ ही मल्टीप्लाई होनी है ना। तो आखिर में जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या आएगा, रिजल्टेंट आंसर भी हमारा ज़ीरो ही आएगा। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़ीरो पोलिनोमियल है और ज़ीरो के साथ कुछ भी वेरिएबल अटैच करना है तो उसकी पावर आप कुछ भी लगा सकते हो। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, कुछ भी पावर लगाओ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, 0, 1 कुछ भी लगाओ, आंसर क्या आना है उसका, फाइनल आंसर ज़ीरो ही आना है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो ज़ीरो के साथ ही होनी है कुछ भी लगाओगे तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, डिग्री इसकी कुछ है डिफाइन की या कुछ फिक्स है कि हम बता सकें कि वेरिएबल में बस यही लगाएंगे तो ही ज़ीरो बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कितना बड़ा से बड़ा नंबर भी लगा सकते हैं। तो हम क्या इसमें क्या बोलेंगे कि डिग्री क्या हो जाती है ज़ीरो पोलिनोमियल की, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का क्या मतलब होता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम पता ही नहीं लगा सकते कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कुछ भी हो सकते, कुछ भी लगा लो, फाइनल आंसर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ही आना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, हमें जो भी पोलिनोमियल गिवन होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पोलिनोमियल किस में होता है, वेरिएबल की फॉर्म में होता है, कुछ कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ होता है, तो कांस्टेंट की तो वैल्यू पता ही होती है। बात आती है वेरिएबल, तो वेरिएबल को कैसे हटाए, जब भी तो पोलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी नंबर्स में, तो हमें क्या करना होता है, वेरिएबल की वैल्यू हटानी होती है। तो कैसे हटेगी वेरिएबल की वैल्यू, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर हमारा पोलिनोमियल, एक तो ये याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे पोलिनोमियल के, वे हमें एक ही वेरिएबल के मिलेंगे। ये नहीं होगा कि कोई पोलिनोमियल दे दिया तो उसमें ऐसे आ गया कि x³ भी दे दिया प्लस 2xy² दे दिया प्लस का 1, इस तरह से नहीं होगा कि ये पोलिनोमियल में हमें दो वेरिएबल मिल जाएंगे, इस तरह से नहीं मिलेगा। हमें एक सिंगल वेरिएबल में ही क्वेश्चन मिलेगा, सिंगल वेरिएबल का ही पोलिनोमियल मिलेगा। तो अब जब हर जगह x होगा या हर जगह y होगा और अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें कैसे निकालनी है, तो अब करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें क्या दे रखा है, एक पोलिनोमियल दे रखा है p(x = x² + 3), तो पता चल गया कि x² + 3 एक पोलिनोमियल है। अब ये नहीं समझ आया कि p ब्रैकेट x क्या लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, एक तरह का नोटेशन होता है, एक तरह का लिखने का तरीका होता है। क्या लिखने का, p से मतलब पोलिनोमियल, और ब्रैकेट में जो लिखा रहता है, जो भी वेरिएबल ब्रैकेट में होगा, इसका मतलब ये जो हमारा पोलिनोमियल है उसी वेरिएबल का ब्रैकेट में लिखा रहता है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में वेरिएबल होगा तो पोलिनोमियल हमारा उसी वेरिएबल में मिलेगा। अगर ब्रैकेट में x है तो हमारा पोलिनोमियल किस में होना चाहिए, x की टर्म में होना चाहिए या x वेरिएबल में होना चाहिए। अगर यहाँ z होता तो पोलिनोमियल किस में मिलना चाहिए था, z में मिलना चाहिए था। अगर यहाँ पर q होता तो पोलिनोमियल किस में मिलना चाहिए था, q में मिलना चाहिए था। जो भी यहाँ पर वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल में होगा वो यहाँ पर ब्रैकेट में लगा देना है। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, पोलिनोमियल इन x। क्या बोलेंगे इसको, पोलिनोमियल इन x। इसका मतलब जो हमें पोलिनोमियल गिवन है वो कौन सी फॉर्म में है या किस वेरिएबल में है, वो x की टर्म में है, x की वेरिएबल में है। तो इस तरह से इसको बोलने का तरीका होता है। अब इन्होंने दिया है कि पोलिनोमियल इन x = x² + 3। अब इन्होंने ये दिया है, बोला है कि अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x = 2। बहुत सी टॉपिक होता है, ये बस वैल्यू पुट करनी होती है। अब इन्होंने बोला इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x = 2। तो ये सिंपल से खुद ही देंगे कि ये पोलिनोमियल दे दिया, बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू खुद से देंगे कि x = 2 पे फाइंड करो, या x = -1 पे करो, या x = 3/5 पे करो। तो इस तरह से मिलेगा, जो पोलिनोमियल में वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल को ये क्वेश्चन में दे देंगे कि इस वेरिएबल की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में दिखता जाए वो वेरिएबल, वहाँ उसकी जगह वैल्यू लगाते जाना। अब इन्होंने बोला है पोलिनोमियल दे दिया, क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x = 2। x = 2 पर इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, तो क्या लिखेंगे, जो पूछा है जो भी वेरिएबल है उसकी जगह जो वैल्यू दी है हर जगह वो वैल्यू लगानी है बस। यहाँ पर x था, पोलिनोमियल इन x, तो अब क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल इन 2, क्योंकि x की जगह क्या बोला है पुट करने को उन्होंने 2, तो 2 लिखेंगे। अब x² था, यहाँ पे भी x है, x की जगह बोला है इन्होंने 2 करने को, तो 2 का
स्क्वायर बना देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी है, और प्लस का 3 तो कांस्टेंट है तो उसके साथ कुछ नहीं आएगा, प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर क्या लिखा है 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4 प्लस का 3, तो 4 + 3 कितना हो गया हमारा 7। तो इसका मतलब क्या है p इन 2, पोलिनोमियल इन 2। अगर हम पोलिनोमियल में 2 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है 7। अभी 7 किसकी वैल्यू आई, x की नहीं, x की वैल्यू तो इन्होंने 2 दे रखी थी, x की वैल्यू 2 लगाकर हमने इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली है। तो ये 7 किसकी वैल्यू है, हमारे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू आई है। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इन z इज इक्वल टू 2z - 1/4 एट z इज इक्वल टू 2। तो इन्होंने क्या बोला, ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है वो z की टर्म में है, तो ये रहा वो पोलिनोमियल 2z - का 1/4 हो गया ना, ये z की फॉर्म में, यहाँ पर ये वेरिएबल z ही है। पोलिनोमियल की क्या निकालनी है हमें, वैल्यू, मतलब इस टर्म की, इस पूरे पोलिनोमियल की क्या निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, z इज इक्वल टू 2 पर, मतलब z की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 2 करनी है। सिंपल होता है, कुछ भी दे दे, ये वेरिएबल की वैल्यू जो भी दे दे हर जगह लगा दो और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पोलिनोमियल इन z था, z की वैल्यू क्या पुट करने को बोला है 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो इज इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ z दिखे वहाँ वहाँ 2 लगा दो, फिर सोल्व कर दो। 2 का 2, ये z इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इंटू 2 कर दूँ क्योंकि z की जगह 2 करना है, -1/4 एज इट इज़। अब इसको सोल्व कर दो, 2 2 ज़ा 4 -1/4। और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपको बोर्ड मास के हिसाब से सोल्व करना है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि पहले माइनस करे कि मल्टीप्लाई करे। बोर्ड मास के हिसाब से आता है ना, BODMAS, पहले क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह के सब सोल्व कर दो। चलिए जाओ अब इसको माइनस कर दो, एलसीएम ले लो, नीचे 4 और फिर 1 4 4 4 16 -1, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 15/4। तो हमारे जो पोलिनोमियल की वैल्यू आई है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है, कब, जब z की वैल्यू हमने 2 रखी तो क्या निकली हमारी 15/4। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी 15/4 आ गई है। सो आई होप आपके वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, ये जीरोज वर्ड जो है अच्छे से एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया तो आगे का चैप्टर नहीं हो पाएगा। अब देखना है जीरोज क्या होते हैं। अब जैसे पोलिनोमियल है, अभी हमने पोलिनोमियल को डिनोट करना सीखा है, कैसे करते हैं किसी भी पोलिनोमियल को डिनोट, जैसे p लिख देते हैं और p के आगे क्या लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर ऐसा वेरिएबल लिखना है जो उस पोलिनोमियल में दिया हुआ है। जैसे पोलिनोमियल है मेरे पास 3y² + का 1, ये पोलिनोमियल हमें गिवन है। अब बोला है कि इसको इसकी फॉर्म में लिख के दिखाओ, कैसे डिनोट करोगे, इसमें p लिख दिया तो ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल लिखोगे जो यहाँ पर गिवन होगा, क्या दिया हुआ है y, तो इसका मतलब क्या है पोलिनोमियल इन y इज इक्वल टू दिस। तो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, समझो एज एग्जाम्पल हमने ये वाला अपना पोलिनोमियल ले लिया p इन y। तो इसका मतलब क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, हम बोलेंगे कि पोलिनोमियल में पी वाई का क्या मतलब है, पोलिनोमियल, पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू तो बताता है ये, तो पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में हम y की क्या वैल्यू लगाए, क्या वैल्यू लगाए कि ये जो पूरा हमने ये पोलिनोमियल लिया दैट इज पी वाई, जो पूरा का पूरा हमारा पोलिनोमियल है, ये क्या हो जाए, बिकम्स 0। तो ये ज़ीरो, ये वही होता है कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब है कि हम पोलिनोमियल में, जो पोलिनोमियल में हमें वेरिएबल गिवन होगा, उस वेरिएबल में क्या पुट करें, या उस वेरिएबल की जगह हम क्या पुट करें, क्या ऐसी वैल्यू लगाए -1 2 1/3 या ऐसी क्या वैल्यू लगाए हम उस वेरिएबल की जगह उस पोलिनोमियल में कि जो हमारा पूरा का पूरा पोलिनोमियल है वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो इस तरह के एजेंट, एक तरह से एजेंट क्या तो काम करे कि ऐसा कौन सा एजेंट पकड़ के लेकर आए कि हम इस पोलिनोमियल में रख दें और वो एजेंट इस पूरे पोलिनोमियल को 0 कर दे। तो ऐसे एजेंट को हम क्या बोल देते हैं, ज़ीरोज़। तो आया समझ के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ एक इस तरह के नंबर होते हैं कि एक तरह से रीएजेंट होते हैं, एक तरह से एजेंट होते हैं कि पोलिनोमियल में हम उसे पुट करेंगे वेरिएबल की जगह और वो पूरा पोलिनोमियल क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ऐसे नंबर्स को या इस तरह के एजेंट्स को क्या बोलते हैं, हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। पोलिनोमियल को ज़ीरोज़ नहीं बोलते, पोलिनोमियल को 0 करने वाले एजेंट को बोलते हैं ज़ीरोज़। आई होप आपके समझ आ गया होगा कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं।
अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ज़ीरो क्या होता है, कि पोलिनोमियल में ये जो वेरिएबल है इसकी जगह क्या पुट करे कि पूरा पोलिनोमियल इस ज़ीरो कर दे, वे होते हैं हमारे ज़ीरोज़। तो अब ज़ीरोज़ हमने पढ़ लिया। अब जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था पी वाई इज इक्वल टू 3y² माइनस 2। अब हमने क्या लिया, ये पी वाई इज इक्वल टू 3y² माइनस का 2, ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है। अब इसमें बोला है कि इसके ज़ीरोज़ बताओ क्या आने चाहिए, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस पोलिनोमियल में इस पोलिनोमियल का ऐसा कौन सा एजेंट है जो क्या करे, इस पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। अब उस एजेंट को कैसे ढूंढ कर लाए, तो या तो पहले सोचते रहो कि ऐसे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए कि इसमें पुट करा वाई की जगह और पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया। चलो पहले इसी तरह सोच के करते हैं। सपोज़ अगर मैं वाई को करती हूँ 2 पुट, ऐसे खुद से सोच के करना है, पुट वाई इज इक्वल टू 2। मैंने वाई को पुट किया 2, मैंने ये समझना कि स्क्वायर लगा तो इसलिए 2 पुट कर दिया, फिर यहाँ 2 लिखा था इसलिए कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सोचा है। जैसे y किया हमने 2 पुट किया, तो अब जब हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते तो हर जगह पुट करनी होती है। अभी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में पढ़ा था, देखते हैं y पुट करने पर, y की वैल्यू 2 पुट करने पर हमें पोलिनोमियल क्या मिलता है। क्या ये वही एजेंट है जो हमें ज़ीरो दिला देगा, चलो चेक करते हैं। y की जगह लिखा 2, ऐसी 3 इंटू y², मतलब कि 2 की मल्टीप्लाई 2 बार और माइनस का 2, बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगी। 3 इंटू एज इट इज़ 2 2 4 माइनस का 2। अब क्या हो गया, ये 4 3 12 माइनस का 2, तो 12 माइनस 2 कितना हुआ हमारा 10। तो क्या है हमारा, अगर पोलिनोमियल में हम 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 10, जो कि ज़ीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा 2 था, जो हमने 2 एज अ एजेंट लिया था, ये हमारा किसी भी काम का नहीं है। तो हम बोलेंगे कि 2 ने काम नहीं करा, तो ये हमारा ज़ीरो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये हमारा ज़ीरोज़ में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसने काम ही नहीं किया ऐसा कि ये हमारे पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। अब क्या पुट करें फिर इसके अलावा कि ये हमारा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब मतलब पुट करते रहना है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। अब जैसे समझो इस क्वेश्चन को चेंज करती हूँ मैं, ये थोड़ा अलग से आंसर आएगा इसका। अब जैसे हमने ले लिया पी वाई, हमने क्या लिया है 3y² माइनस का 3, ये ले ले, थोड़ा इजी पड़ेगा, इससे समझते क्या है। पोलिनोमियल इन y जो हमें ये दिया हुआ है, तो बताना है कि इस पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या होंगे, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे, मतलब इस पोलिनोमियल के लिए ऐसे कौन से एजेंट यूज़ करे कि इस पूरे को क्या कर दे, वो ज़ीरो में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे क्या करे, तो चलो y की वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। अब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मतलब हर जगह पुट करेंगे y p और फिर ब्रैकेट में 1, 3 इंटू y² है तो 1² माइनस का 3। अब 3 इंटू 1 माइनस का 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 डेट इज़ 0। तो इसका मतलब क्या है, p इन 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पोलिनोमियल में 1 पुट करती हूँ तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल का जो एजेंट है, जिसने काम कर दिखाया पोलिनोमियल को 0 कर दिया, वो कौन है, 1 है। तो हम क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ है वो क्या बन जाएगा, 1। इस तरह से ज़ीरोज़ निकालने हैं कि पोलिनोमियल दे दे, बताओ उसके ज़ीरोज़ क्या मतलब है, किस तरह का एजेंट ढूंढो कि इस पूरे पोलिनोमियल को 0 कर दे। तो हमने थोड़ा सोचा, 1 लगा के देखा तो ये आ गया। अगर 1 से काम नहीं होता तो -1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो। अब अगर देखा जाए इस तरह से भी करते हो तो इस तरह से भी गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा ये आपका। बहुत ये तो वैसे भी अगर सिंपल फॉर्म थी, थोड़ी अगर बड़ी फॉर्म आ गई, हार्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई, तो उसको कैसे करोगे, उसको भी इसी तरह चेक करके करोगे कि 1 से करे, 1/2 से करे, 3/2 से करे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो कुछ थोड़ा सिंपल तरीका होना चाहिए। तो याद रखना है आपसे कि जो भी जैसे क्वेश्चन में डिमांड करते हैं कि हमें ये कंडीशन चाहिए, हमें पोलिनोमियल को 0 करना है, इसमें इस वाले कंसेप्ट में क्या कंडीशन बोली, इसने बोली है कि पोलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो कोई सा भी ऐसे एजेंट ढूंढ के लेकर आओ। तो इसका मतलब जब भी कंडीशन लगा दियो ना, तो उस कंडीशन को पहले लिख दिया करो। कंडीशन क्या थी कि पोलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, तो हम क्या मान लेंगे कि चलो हो गया पोलिनोमियल 0। हमें क्या मान लेना है कि चलो पोलिनोमियल 0 हो गया। अब पोलिनोमियल 0 हो गया तो इससे हम क्या निकालेंगे, उस ज़ीरोज़ को या उस एजेंट को निकाल लेंगे। चले देखते हैं कैसे करते हैं।
चलिए देखते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला है, दिया है कि पोलिनोमियल इन y इज इक्वल टू 3y² माइनस का 3, ये दिया हुआ है। बोला है कि इसके जीरोस निकाल के दिखाओ, ऐसे एजेंट निकाल के दिखाओ कि इस पूरे को जीरो कर दिया। अभी वैसे पीछे किया है कि 1 आएगा आंसर, लेकिन अगर समझो कुछ कॉम्प्लेक्स आ गया इसकी जगह तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो भी कंडीशन इन्होंने दी हो कि ऐसी ये पूरी होनी चाहिए कि पोलिनोमियल ज़ीरो ही होना चाहिए, तो उस कंडीशन को पहले ही लिख दो। क्या लिख देना है कि समझो कि py हमने क्या ले लिया कि ज़ीरो हो गया, किसी ना किसी पर तो हो नहीं है, तो पहले ही ले लिया करो ऐसे में कंडीशन में। बहुत तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के, बहुत तरह के कंसेप्ट में ये चीज़ यूज़ होती है कि जो भी हमें कंडीशन दी हो कि ये कंडीशन होनी चाहिए, तो उस कंडीशन को ही पहले लगा दो कि हमने लगाई दी, कहीं ना कहीं तो हो गई। तो py हमने ज़ीरो कर दिया, पोलिनोमियल हमने ज़ीरो कर दिया। अब बात आती है कि हुआ किस पर, तो क्या करना है, जो जो अभी तुमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है इसी से काम बनता चला जाएगा। हमने कर लिया कि ये ज़ीरो हो गया। अब py, तो py की जगह लिख दो उसकी वैल्यू। py की जगह क्या लिखोगे, उसकी वैल्यू। ऐसे तो करते जो चीज़ सोल्व होती जाती है उसे करते जाओ, py की जगह लिख दोगे उसकी वैल्यू इज इक्वल टू में ज़ीरो के अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते, तो ज़ीरो ही लिखो रहोगे। अब ये क्या बन गई, ये तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई जिसमें क्या करते हैं, ये जितने भी वेरिएबल दिए होते हैं उसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो 3y² इज इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगा। फिर 3y² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अभी डिवाइड में चला जाएगा तो y² इज इक्वल टू 3/3 हो जाएगा। तो y² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे y की वैल्यू क्या आई, हमारी 1 आ गई। y² की वैल्यू 1 आई तो y की भी क्या आनी चाहिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। रूट 1 का क्या मतलब होता है, 1 1 = 1, तो एक बाहर निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1, रूट 1 हमारा 1 ही होता है। तो y की वैल्यू क्या आई, हमने जब इसे सोल्व किया तो y की वैल्यू हमारी 1 आई। और y क्या था यहाँ पर, एक रीएजेंट था, एक एजेंट, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, 1। इसका मतलब अगर हम थोड़ा कंक्लूड करें, थोड़ा रिवर्स चले, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ये इस तरह से चीज़ें कनेक्ट रहती है, ठीक है। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि बताओ क्या सोचने समझने वाले क्वेश्चन आए, तो जो कंडीशन दी है उसको तो पहले लगा दो, फिर ऐसे करके इसको सोल्व कर दो, उसकी वैल्यू लगा दो, और फिर उस वेरिएबल को सोल्व करते चले जाना। तो लास्ट में जो आंसर आएगा इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 1 पुट करने पर ही हमें क्या मिलेगा, पोलिनोमियल हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 7/2 इंटू x माइनस का 1। ये आपकी बार पोलिनोमियल दिया है जो कि x की टर्म में है। अब x की फॉर्म में है तो इसका भी बोला है कि इस पोलिनोमियल के क्या निकाल के दिखाओ, जीरोस निकाल के दिखाने हैं। एक ऐसा एजेंट निकाल के दिखाना है कि हम x की जगह पुट करें और पूरी वैल्यू को वो क्या कर दे, 0 कर दे। अब ऐसे तो सोचने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो अभी क्या बताया, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पोलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन को ही पहले रख देना है। तो px समझो हमारा क्या हो गया, 0। इस तरह से कंडीशन रख देना है कि हमने px ले लिया 0, किसी ना किसी पे तो हो गई, तो पहले ही मान लेते हैं कि px हो गया हमारा 0। अब px की जगह रख देनी है उसकी वैल्यू जो हमें एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन था, उसको एज इट इज़ लिख दो। क्या लिखोगे, 7/2, और कर भी कह सकते हो, ऐसे तो लिखोगे। तो px की जगह ये, क्योंकि 0 की जगह तो कुछ और नहीं आ सकता, लेकिन px की जगह ऑप्शन है, हम ये लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो जहाँ पर x एक वेरिएबल है तो हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 7/2 x एज इट इज़ रहेगा, और क्या हो जाएगा 0 + 1। अब 0 + 1 हो गया तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 7x = 2, ऊपर ले गए तो 1 × 2, तो 7x = 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2/7। तो x की वैल्यू फाइनली क्या है हमारी, 2/7। तो इसका मतलब क्या है, अगर पोलिनोमियल होना है 0 तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी हमें, 2/7। अब कोई और सी तो वैल्यू नहीं आई, एक ही तो वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इस तरह की पर्टिकुलर वैल्यू है जिसे पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखो आपको ऐसे लिख देना फिर लास्ट में, सो जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 2/7, ये आपको ऐसे नीचे यहाँ पर, तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जीरोज ऑफ px ऐसा जाकर लिख देना है, और जीरोस कैसे निकालने हैं, पहले जो कंडीशन है उसी को 0 कर देना और फिर इस तरह से वैल्यू निकाल देना। आई होप आपके ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। और ये भी याद रखना है कि एक पोलिनोमियल के ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक ही 0 होता है, या एक ही ऐसा एजेंट है कि हाँ वही काम करके दिखाएगा वही 0 करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पोलिनोमियल के 2 से 3 जीरोस भी हो सकते हैं। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, चेक इफ़ द पोलिनोमियल px का मतलब क्या है हमारा, पोलिनोमियल इन x। तो पोलिनोमियल इसका मतलब चेक करना है कि जो पोलिनोमियल है उसके जो ज़ीरोज़ है वो किस पर सेट हो रहे हैं, एट x = 2। इसका क्या मतलब है
कि अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो जो हमारे पोलिनोमियल दिए हुए हैं, जैसे एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो एट x इज इक्वल टू 2 पर जो हमारे पोलिनोमियल है ये हमारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। मतलब x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या है, एक एजेंट का काम करेगा, एक ज़ीरोज़ का काम करेगा कि जो इस पोलिनोमियल को ज़ीरो करने की क्षमता रखता है। इसका क्या मतलब है कि चेक करो बस कि x इज इक्वल टू 2 पर मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर दो और फिर चेक करो कि लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा पोलिनोमियल आएगा वो 0 आता है या नहीं आता। आता है तो यस कर देना कि हाँ x इज इक्वल टू 2 पर जो हमारा x है ये 0 बैठ जाएगा, वरना नहीं आता तो नो कर देना कि x इज इक्वल टू 2 हमारा ऐसा एजेंट नहीं है, ऐसा 0 नहीं है। तो चेक करते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने क्या बोला, p इन x पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 पर ये हमारा ज़ीरोज़ होगा या नहीं, मतलब ये पोलिनोमियल 0 करेगा या नहीं। तो क्या करें, इसमें अब की बार पोलिनोमियल को 0 करके देखोगे क्या, px इज इक्वल टू 0, ये तो चेक ही करना है कि पोलिनोमियल 0 होगा नहीं होगा। तो इस बार इस तरह नहीं करना, तो जो दिया हुआ है हमें एट x इज इक्वल टू 2 पर बोला है ना, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, लास्ट में चेक करके आंसर देख लो। तो इसमें ऐसे करना है, ये नहीं कि हर जगह px इज इक्वल टू 0 कर दिया। क्वेश्चन के हिसाब से अगर 0 पूछे ही है तो पहले px इज इक्वल टू 0 कर दो। अगर चेक करने के लिए बोला है कि बताओ इस पर चेक करके बताओ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर उठाकर पुट कर दो और फिर देखो लास्ट में 0 आता है या नहीं आता। तो क्या करेंगे, p एट 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 8। अब 4 इंटू 2 टू 4 माइनस का 8, 4 4 16 माइनस का 8, तो आंसर क्या है हमारा 8। तो इसका मतलब अगर हम पोलिनोमियल में 2 पुट करते हैं, पोलिनोमियल में 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जो हमने x इज इक्वल टू 2 लिया है, जो हमने 2 एक एज अ एजेंट लिया है, ये हमारा काम का नहीं है, इसने हमारे पोलिनोमियल को 0 के इक्वल नहीं दिया है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 0 नहीं है, तो नो लिख देना है। ऐसे अब सेकंड पार्ट करते हैं। बोला कि पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3/2 माइनस का x, एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब बताएं कि x इज इक्वल टू पर ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो करके देख लो। p एट 2 इज इक्वल टू 3/2 माइनस का 2। अब फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस यहाँ पर 1 है, 1 के डबल में 2, 2 ज़ा पर 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 1/2। तो हमारे क्या है, अगर पोलिनोमियल में 2 पुट करते हैं तो आंसर क्या मिल रहा है हमें माइनस का 1/2, जो कि हमारा 0 के इक्वल अब भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा 2 है एज अ एजेंट हमने लिया था, ये इस पोलिनोमियल को भी 0 नहीं कर पाया, तो बोलेंगे कि ये भी हमारा 0 नहीं है, ये भी हमारे इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो इस तरह से आपको ज़ीरोज़ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस तरह से करने हैं। और अगर इस टॉपिक में कुछ भी और डाउट रह जाता है तो आप कमेंट भी कर देना, मैं उसका आंसर भी दे दूँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की वीडियो जैसे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इस तरह की आगे की थ्योरम भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए।